सौरभ गांगुली का जो पक्ष था वो भी सामने आ जाता है। हरपाल बेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल सिंह बेदी जी, इतने लंबे समय से आप क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, आपने हर एसोसिएशन को देखा है इंडिया में। हम सिर्फ बीसीसीआई की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई से उम्मीद ये की जाती है कि अब कम से कम अब जब ये सारी चीजें सामने आ गई हैं और हम एक और वर्ल्ड कप ईयर में हैं, तो क्या थोड़ी सफाई होगी? क्या थोड़ा हमें जानने का हक है, मौका मिलेगा कि इस टीम का चयन जो है वो किस बेसिस पे होता है? क्या पूरी तरह से फिट खिलाड़ी उन प्लेइंग 11 में दिखेंगे? ठीक है, गेम ओवर इंपैक्ट नंबर 1 ट्रेंडिंग है। माफ कीजिएगा प्रीति, मैं आपको रोक रहा हूं। गेम ओवर इंपैक्ट नंबर 1 ट्रेंडिंग है। मैं चाहता हूं आप अपनी राय रखिए। राजीव शुक्ला जी ने कहा है, उनका यह कहना है कि बीसीसीआई का इंटरनल मैटर है। क्या टीम इंडिया का कोई भी मैटर इंटरनल मैटर हो सकता है? और ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है चेतन शर्मा का इस्तीफा। सवाल ये है, हम बड़ा सवाल उठा रहे हैं, क्या इस्तीफे के साथ ही गेम ओवर का जो मामला है पूरा का पूरा, जो खुलासे हुए हैं, जो गंदगी निकल कर आई है, जो बातें निकल कर सामने आई हैं, क्या इस्तीफे के साथ खत्म मामला, रफा दफा? इसी पर मैं और प्रीति बड़े पैनल से बात करें। सीधे चलते हैं हरपाल जी के पास, जो सवाल पूछा था। एक सप्लीमेंट्री प्रीति के साथ हरपाल जी मैं भी पूछ रहा हूं, और मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या इस्तीफे के साथ मामला रफा दफा? बिल्कुल रफा दफा हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये प्रीति ने कहा, क्या उम्मीद क्यों रखेंगे आप? मुझे समझ नहीं है किस बात की उम्मीद रखेंगे आप। और बीसीसीआई को क्या फर्क पड़ता है? आज से 9 साल पहले इतनी बहस चल रही थी, जैसे लग रहा था जब श्रीनिवासन को हटाना था। हर टीवी चैनल पे हमारा भी मीटर डाउन था, हम भी चलते थे, हर जगह बोलते थे, क्या फर्क पड़ा? उसके बाद उन्होंने जिनको रखना है सिलेक्शन कमेटी में, और आप ये ना कहिए कि विराम लग गया है। चेतन शर्मा को निकाला गया था, फिर लाया गया वापस। चेतन शर्मा निकाला था ना, तो आपको किसी ने पूछा क्यों निकाला? जब क्यों निकाला तब नहीं पूछा, क्यों लाया तब नहीं पूछा। अब क्यों निकाला? क्योंकि थोड़ा सा शोर पड़ गया, उन्होंने कहा चलो हटा दो। अब किसको लाएंगे? शिवशंकर दास को लाएंगे, जिसको खुद नहीं पता मैं क्यों वहां पर हूं। तो ये बात ये है कि बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी खा लीजिए। देखिए, मैं अभी आपको एक बात सुन लीजिए, बड़ी कड़वी बात। हम अब सीरीज पे सीरीज जीते जा रहे हैं। अब जब वर्ल्ड कप होगा अक्टूबर या नवंबर में, जब जहां पर होगा, अगर हम हार जाएंगे तो हमारे जैसे जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट है पूछेंगे क्यों हारे। उनका जवाब होगा कि आपको कितनी क्रिकेट आती है? हाँ, इतनी बार जीते हैं, अब हर बार हम थोड़े जीतेंगे। दुबई में 10 विकेट से हारे, क्या फर्क पड़ा जी? वर्ल्ड कप में 10 विकेट से हारे, क्या फर्क पड़ा? क्योंकि आपको एक विकेट चाहिए, और उनको पता है कि लोगों का नब्ज क्या है। आप जीत जाएंगे, अब जीत रहे हैं, हवा हो रही है। पिछली बार हमने नागपुर में हराया, अभी तक हम भूले नहीं, अभी तक वो तारीफें कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा भूले नहीं है, सब तबाही बचा के आज फिर जीतने के लग गए। 160 पे 4 आउट हो गए, वाह हो जाएगी। आपको उनको पता कि ये लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। हरपाल बेदी सर, आप हमेशा दो टूक बात कहते हैं, कड़वी बात जिसको लगे लगती रहे, लेकिन बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शायद हमें उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि शायद यहाँ से कहीं से ट्रांसपेरेंसी का रास्ता खुल जाए। आप ज्यादा खराब होगा। हाँ, आप कोई फर्क देखिए, बात सुनिए, उनको पता कि देखिए, आप सुनिए, किसी और फेडरेशन में ऐसा होता है ना, हमारे जैसे बंदे उसकी दजिया उड़ा देते। वो कहता है लिख लो क्या करना है। क्योंकि आप ही जो टीवी के चैनल के मालिक हैं, जो अखबार के एडिटर हैं, अगर आप कहेंगे साहब हम वो मैच कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमने सोनी साहब ने हमारी बेइज्जती कर दी या किसी ने कर दी, ओके अच्छा, फिर विमल सोनी ने फोन करना, यार बंदे को भेजो मैच कवर करने, तो भेज ही नहीं जाएगा, दूसरा चला जाएगा। क्रिकेट में इतना पावर है, उनको पता है कि इनको खुद ही आना है। रात के 10 बजे भी वो हैंड आउट भेजते हैं, आपको देना पड़ता है, ना दीजिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेदी सर, ये पावर कहां से आती है? पावर तो आती है दर्शकों के प्यार से। वो करोड़ों लोग जो क्रिकेट के पीछे पागल हैं, क्रिकेट के दीवाने हैं, उनसे पावर आती है। उन्हीं के सामने आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, उन्हीं के सामने जब खुलासे होते हैं, फिर से आप सारी बातों को कारपेट के नीचे दबाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत रवैया है। एक लाइन कहना चाहूंगा प्रीति, हमारे यहाँ कहावत है चिकना घड़ा, तो बीसीसीआई एक सॉलिड चिकना घड़ा है। इतनी कंट्रोवर्सी आई, मैच फिक्सिंग आ गया, स्पॉट फिक्सिंग आ गया, टीम इंडिया का शेयर, आईसीसी में डेयर, दुनिया भर की चीजें आ गई, लेकिन इस चिकने घड़े पे कुछ भी डाल दो नीचे गिर जाता है। और अभी भी चेतन शर्मा का जो इस्तीफा हुआ है, उसके बाद क्या ये गंदगी दूर होगी? क्योंकि सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा आता है अकाउंटेबिलिटी का। पॉलिटिशियन का तो ठीक है, चुनाव के अंदर जाना है, फिर से चुन के आना है, गलत करेंगे जनता आपको सजा दे देगी, यहाँ कौन देगा? ये भी बड़ा सवाल है। बड़ी बातें हुई कि क्रिकेट साफ होगा, ये होगा, वो होगा, 30 साल से हम देख ही रहे क्या हो रहा है। और राकेश तपलियाल जी भी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, वो बार बार सर मैंने नोट किया आप अपना हाथ उठा रहे थे, आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं बेदी सर की बात में? देखिए प्रीति, मैं आज सुबह से भारत ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के लिए अरुण जेटली स्टेडियम में था आपके शो में आने से पहले, क्योंकि वो
कॉन्ट्रैक्ट वाली बात होती है। अगर मैं वहां से प्रेस बॉक्स से बैठ के शो को करता या कहीं और से स्टेडियम के, तो मैं बाहर आके बैठा हूँ एक जगह, वहां पे सिर्फ कानाफूसी हो रही है इस मामले को लेके, कोई खुल के बात भी नहीं कर रहा। 70 के दशक से जो लोग क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, वो तमाम पत्रकार वहां पर मौजूद हैं जो देश विदेश में जाते हैं, इंडियन टीम के साथ लगातार ट्रेवल करते हैं। तमाम पुराने खिलाड़ी वहां पर कमेंटेटर के रूप में आ रहे हैं या वैसे मैच देखने आ रहे हैं, पत्रकार हैं, लेकिन सब कानाफूसी कर रहे हैं। खुल के इस मसले पे कोई बात नहीं कर रहा। सुबह 1-1.5 घंटा जब मैच हो गया, उसके बाद जब चेतन शर्मा के इस्तीफे की खबर आई, तो एक जोश होना चाहिए था, प्रेस बॉक्स में आवाज लगती कि भाई चेतन शर्मा ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन कानों कानों में लोग बात कर रहे थे, किसी ने खुल के इसको बोला नहीं। इसके पीछे बीसीसीआई का डर है। आज अगर हम आपके चैनल पे यहाँ पर बोल रहे हैं तो हम स्पॉट आउट हो जाएंगे कि ये लोग हैं, हो सकता है हमें अगले मैचों के लिए हमारा जो एक्रेडिटेशन है उसको रद्द कर दिया जाए, किसी ना किसी बहाने से हमें रोका जाए, ब्लैक लिस्टेड टाइप का कर दिया जाए कि ये लोग भाई इस तरीके से हैं। बोरिया मजूमदार के साथ हम देख चुके हैं, उन्हें भी ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, वो किसी स्टेडियम के अंदर एंटर नहीं कर सकते, बैन किया हुआ है। तो इसलिए लोग बीसीसीआई से डरते हैं, बीसीसीआई का खौफ इतना ज्यादा है। और अगर कुछ जो पत्रकार ऐसे हैं जो क्रिकेट ही कवर करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हमें क्रिकेट कवर नहीं करने दी जाएगी, एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे। राकेश जी, आपने जो बात की ना, वो बहुत सॉलिड बात की है आपने। बीसीसीआई का डर तो है ही, किसी दूसरे पत्रकार का जिनका जिक्र आपने किया, उनका केस इससे बिल्कुल अलग था, मैं उस कंपैरिजन से सहमत नहीं हूं। लेकिन कुछ यहाँ पर कंपटीशन और जेलेसी का फैक्टर भी है कि जी न्यूज ने इतना बड़ा ऑपरेशन करके दिखाया, लोगों के सामने सत्य रखा है, तो हम कैसे सपोर्ट कर दे एक कंपेटिटिव मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन इसके बावजूद गेम ओवर इंपैक्ट इस वक्त ट्रेंड कर रहा है दीपक जी, और लोगों का जो समर्थन है वो हमारे इस शो के साथ है। तो दर्शकों का समर्थन हमारे साथ है, और वही प्रीति हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, वही सबसे बड़ी पूंजी है, जी न्यूज की सबसे बड़ी पूंजी आपका प्यार है जो आप दे रहे हैं। गेम और इंपैक्ट नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। मैंने बीसीसीआई के लिए कहा था चिकना घड़ा। अब एक बात और कहना मैं यहाँ पर चाहता हूँ और जोड़ना चाहता हूँ, बीसीसीआई में सब कुछ ओपन सीक्रेट होता है, सीक्रेट होता है लेकिन ओपन होता है, लेकिन खुलकर उस पर बात कोई नहीं करता। मैं इसी सवाल को सीधे ले जाना चाहूंगा हरपाल जी के पास। हरपाल जी, ये बीसीसीआई का ओपन सीक्रेट मेरे ख्याल से आप 4 दशक से देख रहे होंगे, मैं 3 दशक से देख रहा हूं। हर चीज में बीसीसीआई में ओपन सीक्रेट है, कानाफूसी। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप देखिए ना, हर चीज में उनको क्या फर्क पड़ता है। कोई स्पॉन्सरशिप में कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी टीम 10 विकेट से हारती है तब भी लोग आते हैं मैच देखने, वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारते हैं तब भी वर्ल्ड कप मैच देखते हैं। किसी स्पॉन्सर ने पैसे कम किए, किसी प्लेयर के पैसे कम हुए। दुनिया में ये होता है, स्पॉन्सरशिप तब से मिलती है आपको अगर आपकी टीम परफॉर्म करे। किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस पे ही स्पॉन्सरशिप मिलती है। अगर प्लेयर की परफॉर्मेंस गिरती है तो स्पॉन्सरशिप हट जाती है, उसकी एडवर्टीजमेंट हटा देते हैं दुनिया में, जो यहाँ पर की इकोनॉमिक्स की तरह देखा जाता है। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 36 पे ऑल आउट हुए तब भी आपकी एडवर्टीजमेंट आ रही थी, 10 विकेट से हारे तब भी आपकी एडवर्टीजमेंट आ रही थी। तो ऐसा ये बीसीसीआई के खिलाफ कहना बड़ा आसान है, मगर जब उनको पता है ना, देखिए किसी और फेडरेशन में क्यों नहीं होता ऐसा। बीसीसीआई को ये नहीं आज की बात करना, बीसीसीआई 40 साल से या 50 साल जब से भी हो रहा है, बीसीसीआई में यही हो रहा है और नहीं मानते किसी की। आपको चाहिए आइए, तो वो खुद कहते हैं कि हमने तो आपको बुलाया नहीं। आप ही फोन कर करके कहते हैं जी हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें बताओ। बाकी किसी फेडरेशन में हो उसकी हालत खराब कर देते हैं। तो बीसीसीआई हैज ए पॉइंट, उसमें अगर देख रहे हैं लीगली वो कहते हैं हमने नहीं बुलाया, आना है करिए, नहीं आना ना आइए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आइए फेडरेशन में। हमारे कोई टूर्नामेंट होता है तो सारे हिंदुस्तान से लोग आते हैं इस मैच कवर करने। वर्ल्ड कप हॉकी हुआ था, 10 बंदे भी नहीं थे, 15 बंदे भी नहीं थे उधर कवर करने। वर्ल्ड कप हॉकी भुवनेश्वर में कितने लोग गए थे, और यहाँ पर एक सीरीज है, सारे आते हैं। तो उनको बीसीसीआई को आपकी नबज पता है। अच्छा, उसके बाद उसके बीसीसीआई का इसलिए दोष नहीं है कि अगर मैं नहीं करूंगा जीप के लिए तो बीसीसीआई दीपक चौरसिया का फोन करेगा, वो कहेगा बेदी नहीं जाना होता, तुम चला जा, मेरा इख्तियार है। उसको पता है ना कि मैंने किससे बात करनी, हमें से क्या लेना देना। सप्लायर साहब जो मर्जी कह दे, आपको उन्होंने को पता है कि किसे बात करनी है। भाई उन्होंने फोन किया, कोई भी हो, ये नहीं है कि आज की जिस वक्त भी है, उन्होंने दीपक चौरसिया को फोन कर दिया रात को, भाई तुम्हारा बंदा नहीं आया क्या।